हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से मार्केट में आपको एसएल प्लेस करना है, किस तरह से आपको मार्केट में स्टॉप लॉस प्लेस करना है एंड अपनी जो लूजिंग ट्रेड है उसको जल्द से जल्द आपको कट करना है एंड जो आपकी विनिंग ट्रेड है, जो आपकी डायरेक्शन में चल रही है, उसको किस तरह से आपको होल्ड करना है एंड उस ट्रेड से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, उस ट्रेड में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करना है। तो इसी टॉपिक पर आज की वीडियो होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो देखिए गाइज, मार्केट में जब भी आपने कहीं पे भी ट्रेड बना ली, सपोज करें आपने इस कैंडल पर एक पुट साइड की ट्रेड बना ली, अब तो आप यहाँ पर किस तरह से अपना एसएल प्लेस करेंगे। देखिए, मार्केट में आपको एक ये रिसेंट स्विंग दिख रहा है। अगर देखिए आप मार्केट में चाहे तो इस वाले स्विंग के ऊपर यहाँ कहीं थोड़ा सा ऊपर 10 to 15 पॉइंट्स इसके ऊपर, इस स्विंग के ऊपर आप अपना एक एसएल प्लेस कर सकते हैं एंड उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मार्केट इस वाले स्विंग को निकाल देती है तो आप अपनी पोजीशन यहीं पर एग्जिट कर लेंगे। आपको उसको होप में उस पोजीशन को होल्ड नहीं करना है एंड आपको ये चीज़ आपको पॉइंट में भी देखनी है कि मार्केट में इस वाले स्विंग तक आपके कितने पॉइंट जा रहे हैं, यहाँ पर आपका कितना लॉस हो सकता है। तो सिंपली चलिए अपना चेक कर लेते हैं। सपोज़ करें आपने यहाँ पर इसकी क्लोजिंग पर आपने ट्रेड प्लान की एंड आपका एसएल ये है, तो इस वाले स्विंग तक आपके 80 पॉइंट्स इंडेक्स में जा रहे हैं एंड 10 पॉइंट का मार्जिन रखते हैं तो 90 पॉइंट अगर आपके इस इंडेक्स में जा रहे हैं तो ऑप्शंस के प्रीमियम में आपके 40 पॉइंट्स टू 45 पॉइंट्स के अप्रोक्स ईजिली चले जाएंगे। तो आपको जो अपना जो एसएल है वो कभी भी 30 to 40 पॉइंट्स के अप्रोक्स रखना है, कभी भी 40 पॉइंट से अबोव अपना एसएल को नहीं लेके जाना है। देखिए, मार्केट में जो 30 to 40 पॉइंट्स का एसएल है, ये ऑप्शन के चार्ट की बात हो रही है, ना कि इंडेक्स के चार्ट में। आपको जो ऑप्शंस का चार्ट है उसमें 30 to 40 पॉइंट्स के अप्रोक्स अपना एसएल रखना है, इससे ज़्यादा एसएल मार्केट को नहीं देना है। एंड अगर बात करें इस वाले स्विंग की, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 80 to 90 पॉइंट का हमारा एसएल जा रहा है। इंडेक्स में देखें तो ऑप्शंस में वही 40 पॉइंट्स के अप्रोक्स या 45 पॉइंट के अप्रोक्स अपना एसएल जा रहा है। तो मार्केट में आपको किस तरह से यहाँ पर अपनी जो लूजिंग ट्रेड है आपको इसको कट करना है। देखिए, मार्केट में आपने यहाँ पर सिंपली अपने को ना जो एसएल है उसको प्लेस कर देना है एंड मार्केट में देखिए जो एसएल आप प्लेस करेंगे वो आपको अपने माइंड में प्लेस नहीं करना है, वो आपको अपने सिस्टम में प्लेस करना है। क्योंकि देखिए, मार्केट में जब भी जो न्यू ट्रेडर आते हैं, बिगिनर में, उनकी साइकोलॉजी वीक होती है, उनकी इतनी अच्छी साइकोलॉजी नहीं होती है। तो जिसके कारण जब मार्केट उनके अगेंस्ट में जाने लगती है, उनको लॉस दिखने लगता है, तो उनकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, जिसके कारण वो होप में बैठे रहते हैं। मार्केट में होप ट्रेडिंग करने लगते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ले जाए, यहाँ से रिवर्स ले जाए, यहाँ से रिवर्स ले जाए। ये होप ट्रेडिंग बहुत ही ख़राब चीज़ है आप लोगों के लिए, ये आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको प्रैक्टिकल होकर ट्रेडिंग करनी है। आपको जो अपना एसएल है वो 30 to 40 पॉइंट्स के अप्रोक्स रखना है। अगर चार्ट को देखते हुए या किसी भी रीज़न के अकॉर्डिंग या अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि मार्केट नहीं, हमारा जो एसएल है यहाँ से 5 या 10 पॉइंट मतलब और चांस है हमारे पास कि मार्केट वहाँ से रिवर्स हो सकती है, तो आपको जो अपना एसएल है वो 5 to 7 पॉइंट और आप इसको बढ़ा सकते हैं, बट इससे ज़्यादा आपको ये एसएल बिल्कुल बड़ा नहीं करना है। आपको जो 30 to 40 पॉइंट्स का एसएल है वो मैक्स आप 50 तक ले जा सकते हैं, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है। ये 50 भी आपको डेली ये 50 का एसएल आपको रखना नहीं है। अगर बाई चांस किसी दिन आपका वो लग रहा है कि आपकी जो एंट्री है वो थोड़ी सी गलत बन गई है, उस केस में आपको लग रहा है कि मार्केट अब तो हमारी डायरेक्शन में जाना चाहिए, उस केस में आप ये 50 पॉइंट्स तक का मैक्स स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। जैसे ही आपका 50 पॉइंट का एसएल ऑप्शंस में हिट होता है, वहीं आपको मार्केट से एग्ज़िट ले लेना है। क्योंकि जब मार्केट में इतना बड़ा आप एसएल दे रहे हैं तो उसके कारण होगा क्या, आप अगर होप में बैठे रहेंगे, 50 पॉइंट्स आपके अगेंस्ट में जा चुके हैं मार्केट, आप होप में बैठे हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ले जाए, यहाँ से रिवर्स ले जाए, बट अगर 1% भी मार्केट ने वहाँ से रिवर्स नहीं लिया तो होगा क्या, आपकी जो कैपिटल है वो ख़त्म हो जाएगी। आपका जो लॉस है, जो आपको 50 पॉइंट्स का लॉस होने वाला था, जो छोटा लॉस होने वाला था, हो सकता है वो आप 100 पॉइंट्स का ले ले या उससे भी ज़्यादा का ले ले, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपको ये होप ट्रेडिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है। प्रैक्टिकल होकर जो 30 to 40 पॉइंट्स का एसएल मार्केट को देना है, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है।
देखिए मार्केट में जो जब आपके मार्केट आपके अगेंस्ट में 30 to 40 पॉइंट मार्केट आपके अगेंस्ट में मूव कर चुका है, तो इसका सिंपल सा मतलब है जो आपकी जो एंट्री बनाई है वो आपकी गलत हो चुकी है। जो भी आपने एनालिसिस करी थी मार्केट में इस ट्रेड को बनाने से पहले, तो वो गलत प्रूव हो चुकी है। तो आपको जब आपकी एनालिसिस गलत प्रूव हो रही है तो आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा एसएल लेके मार्केट से बाहर हो जाना है। आपको होप नहीं रखनी है कि मार्केट हमारी डायरेक्शन में चले, हमारी डायरेक्शन में मूव करें, यहाँ से रिवर्स हो जाए, वहाँ से रिवर्स हो जाए। आपको मार्केट को एक छोटा सा एसएल दे के उस ट्रेड से जल्द आपको एग्जिट करनी है। उसको होल्ड नहीं करना है आपको, जो आपका जो लूजिंग ट्रेड है आपको उसको होल्ड नहीं करना है। देखिए जब मार्केट में जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, बिगनर्स आते हैं, उनकी जो साइकोलॉजी होती है वो थोड़ी सी वीक होती है, जिसके कारण वो उस लूजिंग ट्रेड जो होती है उनकी वो होल्ड करते हैं उसको। क्योंकि जब मार्केट में उन्हें लॉस दिखने लगता है 40 पॉइंट्स का, 50 पॉइंट्स का, या मार्केट में और भी जब वो होल्ड करके रखते हैं तो 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, जैसे जैसे उनका लॉस बढ़ता रहता है, उनकी जो साइकोलॉजी होती है, उनका जो माइंडसेट होता है वो उन्हें अलो नहीं करता है यहाँ पर अपनी पोजीशन को कट करने से। जिसके कारण होता क्या है, उसका जो छोटा एक लॉस होना था वो बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण उन्हें और ज़्यादा उनकी साइकोलॉजी और ज़्यादा बिगड़ जाती है, जिसके कारण मार्केट में उनकी कैपिटल तक भी वाइप आउट हो जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपना जो एसएल है वो आपको माइंड में रख के नहीं बैठना है, आपको सिस्टम में प्लेस करना है। सपोज़ करें मार्केट में आपने 30 या 40 पॉइंट का एसएल जो भी है आपने डिसाइड किया, आपने चार्ट को एनालिसिस के अकॉर्डिंग या फिर किसी भी चीज़ को देखते हुए आपने ये एसएल डिसाइड कर लिया है। उसके बाद आपको मार्केट आपके अगर अगेंस्ट में भी जा रही है, आपके एसएल की डायरेक्शन में जा रही है, तो आप को अगर लग रहा है मार्केट नहीं हमारी डायरेक्शन में ही मूव करना चाहिए, हमारी जो ट्रेड हमने लिए हैं यहाँ पर, हमने जो ट्रेड लिया है वो बिल्कुल सही है, मार्केट हमारी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, बट मार्केट हो सकता है हमारा एसएल के पास आके वहाँ से मूव करे, या मतलब कुछ भी स्विंग दिख रहा है आपको कि मार्केट, अब तो हमने ट्रेड बना चुके हैं, फिर उसके बाद अगर आपको कुछ दिख रहा है मार्केट में कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ले सकती है और आपका एसएल यहाँ पर प्लेस है, तो आप उसको देख के कि मार्केट में अगर वो थोड़ा स्विंग पास में है, जिससे कि आपको जो एसएल है वो 5 से 10 पॉइंट अगर बढ़ सकता है, उस केस में आपको 5 से 7 पॉइंट या 10 पॉइंट का एसएल इसको बढ़ा सकते हैं। एंड मार्केट में उसको आप अगर सपोज करें आपने 40 पॉइंट्स का एसएल लिया है, 30 पॉइंट्स का एसएल लिया, तो ऑप्शंस का जो चार्ट है आपको जहाँ पर आप एसएल प्लेस करेंगे, जो भी आपकी ब्रोकर की ऐप है उसमें अगर आप एसएल प्लेस करेंगे, सपोज़ करें 30 पॉइंट का आपका एसएल है, आपने एसएल लगाया है एंड आपको लग रहा है ये मार्केट 40 पॉइंट्स तक भी जा सकती है, उसके बाद मार्केट हमारी डायरेक्शन में आएगी, उसके बाद मार्केट रिवर्स होएगी, तो आप ऐसा सेफर साइड 30 पॉइंट्स की जगह 40 पॉइंट्स या 42 या 45 पॉइंट्स का एसएल जो आपका जो ऐप है ब्रोकर का ऐप, उसमें आपको प्लेस करना है, मैन्युअली प्लेस करना है। आपको ये माइंड में रख के नहीं बैठना है कि 40 पॉइंट्स का एसएल है, हम जब आएगा तब कट कर देंगे। देखिए मार्केट में जब न्यू ट्रेडर्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं, जब मार्केट उनका 40 पॉइंट्स का एसएल हिट भी कर देंगे ना, तो भी उनकी हिम्मत नहीं होगी कि इस लॉस को लेकर वो निकल सके मार्केट से, इस लॉस को कट कर सके। उन्हें लगता रहेगा कि मार्केट नहीं अब हमारी डायरेक्शन में जाएगी, और देखते ही देखते मार्केट में जो लॉस हो गए 40 पॉइंट्स का, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट बढ़ सकता है ये लॉस, और बढ़ता ही जाएगा, जिसके कारण जो छोटा लॉस आपको लेना था वो एक बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड यहीं पर आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल सी बात है, जब भी आपकी ट्रेड आपके अगेंस्ट में जा रही है तो 30 to 40 पॉइंट्स का एसएल आपके लिए मैक्स है ऑप्शंस के प्रीमियम में। एंड अगर आपकी कुछ एनालिसिस वगैरह या एंट्री वगैरह कुछ गलत हो जाती है तो आप 5 से 10 पॉइंट का एसएल इंक्रीज़ कर सकते हैं उस केस में। अदरवाइज़ आपको इससे ज़्यादा एसएल मार्केट को अपना नहीं देना है। एंड जो एसएल है आपको वो अपनी ब्रोकर की ऐप में मैनुअली सेट करना है, आपको माइंड में रख के नहीं बैठना है, क्योंकि एज अ न्यू ट्रेडर उनकी साइकोलॉजी इतनी अच्छी नहीं होती, जिसके कारण वो ये एसएल डिसाइड करने के बाद भी उस पोजीशन को, जब वो हिट हो जाता है उस पोजीशन को कट नहीं कर पाते, उस ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं, जिससे जो उनकी लूजिंग ट्रेड है उनको वो होल्ड करते हैं, जिसके कारण जो छोटा लॉस उन्हें लेना था वो काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसलिए आपको एसएल हमेशा मैनुअली अपने ब्रोकर के ऐप में प्लेस करना है। एंड अब बात करें मार्केट में आपने कोई ट्रेड ले ली,
देखिए सपोज़ करें आपने यहाँ पर एक पुट साइड की ट्रेड बना ली है, अब मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रही है, तो आप इस विनिंग ट्रेड को किस तरह से होल्ड कर पाएंगे। एंड देखिए अगर आपने यहाँ पर पुट साइड की ट्रेड बनाई है तो आपका जो एसएल होगा वो यहाँ कहीं इस स्विंग पर या इससे ऊपर प्लेस होगा। एंड मार्केट में जो आपका टारगेट था वो सपोज़ करें आपका 100 पॉइंट्स का टारगेट था, वो आपको यहाँ कहीं ईजिली अचीव हो रहा है। तो आप इस ट्रेड को होल्ड कैसे कर पाएंगे, आपको आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगी। तो देखिए मार्केट में जब आपका फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो चुका है तो अपने एसएल को सिंपली यहाँ पर अपनी जहाँ पर आपने पोजीशन बनाई थी, जहाँ पर आपने एंट्री बनाई थी, वहाँ पर शिफ्ट कर लें। तो इससे होगा क्या, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी लेती है तो आपका जो जहाँ पे आपने एंट्री ली थी आपकी एग्जिट वहीं पर हो जाएगी, आपका एसएल वहीं पर प्लेस रहेगा। जिससे होगा क्या, जो आपकी पोजीशन में लॉस होने वाला था वो लॉस नहीं होगा। आपकी जो अगर मार्केट 1% अगर आपके अगेंस्ट में भी जाती है तो आपकी पोजीशन कोस्ट टू कोस्ट आप यहाँ पे निकल जाएंगे। एंड उसके बाद मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मार्केट में 100 पॉइंट्स दिया, मार्केट ने यहाँ से हल्का सा अपसाइड मोमेंटम भी दिया, बट मार्केट यहाँ से फिर दोबारा डाउन साइड मूव कर गई। देखिए जब न्यू ट्रेडर होते हैं या रिटेलर्स होते हैं, अब उन्हें आप लोगों को सपोज करें यहाँ पर 1000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिख रहा है। एंड मार्केट ने जैसे यहाँ पर थोड़ा सा डाउन साइड यहाँ पर आया तो मार्केट ने सपोज करें आपको 1200 रुपये का प्रॉफिट दिखा दिया। एंड जब मार्केट यहाँ से अपर साइड मूव कर रहा है तो आपका जो 1000 या 1200 को जो प्रॉफिट दिखा था, हो सकता है यहाँ पर ये आपका 600 का प्रॉफिट हो गया हो। तो देखिए जब रिटेलर्स होते हैं उन्हें ये 1200 रुपये का प्रॉफिट दिखकर जब उन्हें ये लगता है 600 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, काफ़ी कम हो गया है, तो वो क्या करते हैं, वो इसको एग्ज़िट कर देते हैं। देखिए जब तक आपने ये 1000 रुपये देखे या 1200 रुपये देखे, जब तक आपने ये बुक नहीं किया तो ये प्रॉफिट आपका नहीं है। तो इसको देख के इतना वो नहीं करे कि हमारा प्रॉफिट कम हो गया, जब तक आप इसको बुक नहीं करें तब तक ये प्रॉफिट आपका है ही नहीं। तो मार्केट अगेंस्ट में जा रही है तो आपको डरना नहीं है, आपको फियर बिल्कुल नहीं रखना है अपने अंदर, अपने माइंड के अंदर कि मार्केट क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। आपको ये 1200 रुपये का प्रॉफिट दिखा, ठीक है, मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में भी जाती है तो आप सिंपली यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे, आपका लॉस होगा नहीं होगा, कुछ भी लॉस नहीं होगा। बट अगर मार्केट यहाँ से आपकी डायरेक्शन में और फर्दर मूव करती है तो आपने जो 1200 को प्रॉफिट देखा था, हो सकता है यहाँ पे 1500 को प्रॉफिट दिखे, हो सकता है यहाँ पर ये 2000 का प्रॉफिट दिखे एंड आप उसको ईजिली बुक कर पाए। जो आपका इनिशियल टारगेट था वो 1000 रुपये का प्रॉफिट था, बट यहाँ पर आपको 2000 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा अगर मार्केट में ट्रेड आपकी डायरेक्शन में मूव करती है। तो आपको जो आपके अंदर जो फियर है, जो ग्रीड है, उसको मार्केट में बिल्कुल नहीं लेके आना है, जिसके कारण आप इजीली मार्केट में ट्रेल करके बड़े टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। तो देखिए गाइज मार्केट में आपको अगर आपकी ट्रेड आपके फेवर में जा रही है, आपकी डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको सिंपली ट्रेलिंग करनी है। ट्रेलिंग किस तरह से करनी है, बिल्कुल इसी तरह से करनी है। आपने एसएल लगाया, सिंपली आपके फर्स्ट टारगेट हिट हो तो अपने एसएल को कोस्ट टू कोस्ट प्लेस किया। उसके बाद जब आपको इतना प्रॉफिट दिख चुका है तो आपको डरना नहीं है कि ये प्रॉफिट ज़ीरो हो गया या ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं, आपके पास एटलीस्ट आपका लॉस तो नहीं होगा, यहाँ पर नो लॉस में निकल जाएंगे। एंड अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव करती है तो ये आपको प्रॉफिट डबल भी करके देगी मार्केट। तो इस तरह से आपको पेशेंस के साथ मार्केट में होल्ड करना है आपकी अपनी विनिंग ट्रेड को। तो गाइस चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।